सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन कवर किया है जिसमें हमने देखा था नीच सिलेक्शन क्या होती है। नीच मीन्स योर वेबसाइट, ठीक है। और वेबसाइट के लिए आप लोग किस तरीके से डिफरेंट जगह से आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ आपकी क्या होती है, आप पेज पे रहते हुए क्या क्या चीजें देखते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वेबसाइट है, ठीक है। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि हाँ, एसयूबिलिटी चेकर पे हम जाएंगे, ठीक है। एसयूबिलिटी चेकर क्या करता है, हमें कंप्लीट बताता है कि कितनी उसकी स्कोर है, ठीक है। फ्री में बता देगा। और वेबसाइट की जो जो चीज़ें हैं, जो करेक्शंस हैं, जो करेक्शंस नहीं हैं, ठीक है, उसको ओवरऑल जनरलाइज करके। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा कि ये कुछ डोनेट प्लस की साइट है फॉर एग्जांपल, या lamb.pk है, व्हाट्सएवर, ठीक है। हम ये ले लेते हैं। हाँ, ये भी बताएगा आपको कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। अब देखें, हमने ये देखा था कि ऑन पेज एसईओ में हम पेज पे रहते हुए क्या क्या चीजें चेक कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें जो हमने हमने ऑन पेज एसईओ में देखी, हम वो यहाँ पे देखते हैं कि उसमें क्या इश्यूज हैं। अब देखें, सबसे पहले मेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। नीचे आ जाए तो वो आपको ये बता रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम, मतलब वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है। तो 1.59 सेकेंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट क्या हो रही है, लोड हो रही है। फिर आपकी फाइल का कितना साइज है, आपके कितने टोटल वर्ड्स हैं, आपकी मीडिया फाइल्स कितनी है, मींस इमेजेस वीडियोस वगैरह, आपके नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। वी नो अबाउट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स के इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर ही होते हैं। मींस कि मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज से अपनी वेबसाइट के अबाउट के पेज पे चली गई हूँ, अपने वेबसाइट के अबाउट पेज से अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट पेज पे चली गई हूँ, तो वो आपके इंटरनल लिंक्स हैं। पर मैं अपनी वेबसाइट से एक्स वाई जी किसी इंस्टीट्यूट पे चली गई हूँ उनकी वेबसाइट पे, या किसी और वेबसाइट पे चली गई हूँ, तो दैट इज योर एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। फिर आते हैं, उसने सबसे पहले आपको बताया है कि टास्क लिस्ट ऑफ एसईओ इंप्रूवमेंट्स, ऐड अ H1 हेडिंग टू दिस पेज। मैंने आपको बताया था कि H1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और H1 ही जो आपका गूगल का क्रॉलर होता है उसको कंसीडर करता है। और अगर H1 के बाद वो किसी हेडिंग को कंसीडर करता है तो दैट इज H2। तो H1 और H2 को वो कंसीडर करता है, उसके अलावा जितनी भी हेडिंग्स है उनको कंसीडर नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि अगर आपने H1 की हेडिंग डाली है, ठीक है, तो आपका जो पेज के अंदर जो H1 आपने डाला है वो क्या होगा, वो आपका कंसीडर करेगा क्रॉलर। तो आपने H1 बहुत ही अच्छा लिखना है, और H1 के अंदर आपका H1 एक्चुअली आपका टाइटल होता है, ठीक है, पेज का। वो आपका बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उसके अंदर एक आपका कीवर्ड भी लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो एक इशू है। मीन्स कि आपकी H1 हेडिंग आपके पेज के अंदर होनी चाहिए, तो वो कह रहा है कि आपकी तो H1 हेडिंग है ही नहीं। एक इंप्रूवमेंट जरूरत है। सेकंड, यूज 301 redirects to drive traffic to URLs with the same domain and subdomain, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि 301 redirects जो है उनको यूज करो ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, अपने यूआरएल्स पे जो सेम डोमेन की है और जो आपकी सब डोमेन है उन दोनों के ऊपर, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि एरर्स हमारे क्या क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हमें रिजॉल्व करना है एंड ऑल, वो बात की बात अभी हम देखेंगे इसको। फिर आता है इम्प्रूव द पेज रिस्पॉन्स टाइम। हमें भी पता है कि अगर पेज की रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है, पेज लोड होने में टाइम लेता है, तो दैट इज नॉट अ गुड पार्ट, ठीक है। आपको पेज को विद इन 1 सेकेंड 1.52 सेकेंड्स लोड करना होता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो वो कह रहा है कि इंप्रूव करो पेज का रिस्पॉन्स टाइम। देन आता है ऐड अ मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको पता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज है। मैं वेबसाइट पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे जाके कुछ भी वर्ड लिख लेती हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि बार्ड गूगल फॉर एग्जांपल, तो ये जो चीज है ये इसका एसईओ टाइटल है, और ये जो नीचे नजर आ रहा है दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये मेटा टाइटल होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। वो कह रहा है
आप अपने मैटर डिस्क्रिप्शन तो ऐड करो एटलीस्ट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि हम इवन इस पर क्लिक करने से पहले इसको जरूर पढ़ते हैं कि हमारे मतलब की चीज है या नहीं है। तो ये चीज आ गई। फिर आ रहा है कि इनेबल द कंप्रेस्ड HTML कंटेंट ट्रांसफर ऑन योर सर्वर यूजिंग gzip, ठीक है, ये भी हमने नहीं देखा, इसको हम देखेंगे। फिर आता है ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ CSS फाइल्स। अब इसने जो CSS की फाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज की हैं, वो कह रहा है उनको कम करो। मीन्स के वही मैंने जो आपको बताया कि हम फाइल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, फाइल के साइज को कम करते हैं। अब बहुत ज्यादा फाइल्स होंगी तो आपकी पेज की लोडिंग स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि आप रिड्यूस करो नंबर ऑफ यूज्ड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। तो हमने अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है उनकी भी साइज को रिड्यूस करेंगे। जब हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो ये दो चीजें आपकी वैसे ही कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है जो इम्प्रूवमेंट वाली चीज है, ठीक है, कि ऊपर वाली चीजें तो वेरी इंपॉर्टेंट थी ना, अब वो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि यूज गुड अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शंस आर्ट एट्रीब्यूट फॉर योर इमेजेस। एज आई टोल्ड यू कि पिक्चर के लिए आर्ट एट्रीब्यूट बहुत जरूरी होता है और ये कंसीडर करता है आपको क्रॉलर। तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर अच्छे डिस्क्रिप्शंस आर्ट एट्रीब्यूट्स की नहीं है। फिर वो कह रहा है कि रिमूव करो डुप्लीकेट हेडिंग टेक्स्ट। समझ आई, यानी कि जो आपकी आप इसने मैं भी ऐसे किया हुआ है कि जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर कंटेंट को डुप्लीकेट किया, मींस हेडिंग एक से दो दफा ज्यादा टाइम्स डालनी है हेडिंग्स इसने सेम। तो वो कह रहे हैं कि उनको सेम हेडिंग नहीं करो, डुप्लीकेट हेडिंग के टेक्स्ट ना रखो, उसको चेंज करो। रिव्यू एंड इम्प्रूव द हेडिंग स्ट्रक्चर। अब वो कह रहा है कि जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है, हेडिंग का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि आपका जो मेन टाइटल है वो H1 में होता है, उसके अंदर जो भी सब हेडिंग्स आएंगी वो H2 में आएंगी, H2 की सब हेडिंग्स H3 में आएंगी, H3 की सब हेडिंग्स H4 में आएंगी। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप हेडिंग के स्ट्रक्चर को क्या करो, इंप्रूव करो, ठीक हो गया। लास्ट स्टेप में वो कह रहा है प्रमोट योर पेज इन सोशल नेटवर्क्स। ये भी हम देखेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने पेजेस को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि हमारे बैकलिंक्स डेवलप हो और वेबसाइट की स्पीड, ये वेबसाइट की सॉरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। समझ आ गई। तो ये उसने दे दी। अब इसमें से कुछ टर्म्स आपको समझ में आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं मेटा स्पेसिफिकेशन पे। जैसे ही आप मेटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको खुद बता देगा, ये देखिए कि क्या क्या मसला है। वो जो जो चीजें ठीक है उनको टिक कर रहा है, तो जो ठीक है उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी सब ठीक है। जो मसला है वो क्या है, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैटर डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो वो कह रहा है कि जाके मैटर डिस्क्रिप्शन दो। समझ आ गई। तो मैटर डिस्क्रिप्शन आपको पता है क्या होती है, वो हमने ऑलरेडी योस्ट और रैंक मैथ के थ्रू मैटर डिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज पेज की क्वालिटी, विच इज 33%। लेट मी ओपन दिस पेज क्वालिटी, बहुत कम स्कोर है इसका, 33% है, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि वो कह रहा है प्लेस होल्डर जो है उसकी जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं वो फाउंड हुई है, ठीक है। वो अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। जो येलो हुए में वो ठीक नहीं है। वो कह रहा है कंटेंट इज किंग, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब उसने कहा कि जो आपके प्लेस होल्डर टेक्स्ट इमेजेस है वो फाउंड हुई है जिसके अंदर आपने ये टेक्स्ट डाला हुआ है, फिलर टेक्स्ट ये है कि लॉरम इप्सम दिस, ये चीज आ गई है। फिर आप उसने कहा कि अब देखें लॉरम इप्सम तो हम नहीं ना डालते, तो कंटेंट आपका वो कह रहा है कि सही होना चाहिए, ये पैराग्राफ्स ना डालो। फिर आता है कि आपके चार टेक्स्ट जो है वो डुप्लीकेट है, मतलब आपने डुप्लीकेट वन ये है, अब ये इसने मल्टीपल टाइम्स अपनी वेबसाइट में डाला होगा, द लिटिल मीनिंग ऑफ एहसान इज टू डू ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट टेक्स्ट है जो उसने अपनी वेबसाइट में 4 दफा डाला है, ये वाला भी मखावत डेट्स, ठीक है, जो टाइम एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज, ठीक है, जो भी उन्होंने लिखा है, तो ये भी डुप्लीकेट है। इसको भी उन्होंने कहा है कि 4 दफा इसने ये दोनों चीजें डुप्लीकेट लिखी है वेबसाइट के अंदर, तो ये चीज ठीक नहीं है। फिर वो कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस ऑफ 34.96 वर्ड्स इज हाई। तो जो वो अपने बेसिकली जो पर सेंटेंस वर्ड्स लिख रहा है ना, वो लिख रहा है एक सेंटेंस के अंदर 34.96 वर्ड्स, जो कि ज्यादा हाई है। तो आपको मैंने बताया था कि सेंटेंस में कितने वर्ड्स होने चाहिए, पैराग्राफ में कितनी मतलब के वर्ड्स का होना चाहिए, पैराग्राफ, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कंटेंट आपने किस तरह लिखा है, ठीक है, ये चीज मैटर करती है। तो ये इशू आ गया। फिर वो कह रहा है कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में इसकी मोबाइल के ऊपर वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम ले रही है, मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट उस तरह से नहीं है। तो वो कह रहा है कि आपके पास
13 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जो कि इसके लोड टाइम को क्या कर रही है, नेगेटिव लोड टाइम जो है वो इफेक्ट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। फिर वो कह रहा है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग्स, सम टैग्स आर टू लॉन्ग, ठीक है, विद 94 कैरेक्टर्स, दिस वन इज लॉन्गर देन 70 कैरेक्टर्स, 70 कैरेक्टर्स से ज्यादा है कैरेक्टर्स 94 वो बोल्ड हुए हैं, विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो कुछ जो टैग्स हैं वो बहुत बड़े दिए हुए हैं, जिस तरह के ये वाला टैग है तो ये काफी बड़ा है जो कि 94 कैरेक्टर्स का है, वो कह रहा है कि मैक्स 70 कैरेक्टर्स यूज कर ले आप, उससे ज्यादा ना करें। फिर आ रहा है इमेज की एसईओ, वो हम देखेंगे कि इमेज की एसईओ किस तरह से होती है। वो कह रहा है कि 28 इमेजेस है जिसके अंदर आपने आर्ट का एट्रीब्यूट दिया ही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इमेज के अंदर आर्ट का एट्रीब्यूट मस्ट हम देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है द कंटेंट ऑफ आर्ट एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड बाय सर्च इंजन्स, एज आई टोल्ड यू कि जो आर्ट का एट्रीब्यूट होता है वो सर्च इंजन उसको यूज करता है। फिर आता है सोशल नेटवर्क्स, तो अगेन उसने यही बताया कि देयर आर ओनली अ फ्यू सोशल शेयरिंग विजेट्स ऑन द पेज, मेक योर वेबसाइट पॉपुलर इन सोशल नेटवर्क्स विद हाई मोर सोशल शेयरिंग विजेट्स, ठीक है, ये इशू आ गया। अब हम आ जाते हैं, ये 33% पेज की क्वालिटी इश्यूज की वजह से थी। मेटा इन्फॉर्मेशन इज वो फिर भी बेटर थी, सिर्फ और सिर्फ आपने मेटा इन्फॉर्मेशन दी, मेटा डिस्क्रिप्शन ही दी हुई थी तो वो एक एरर था, बट क्वालिटी में बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि लोडिंग स्पीड का हो गया उसने बताया। उसके अलावा उसने कहा कि आपके पास मोबाइल के ऊपर वो उसका लोड टाइम इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई। पेज का स्ट्रक्चर पे हम आ जाते हैं, विच इज 58%। तो पेज स्ट्रक्चर में वो कह रहा है कि आपकी कोई भी हेडिंग नहीं है जो कि H1 हो, विच इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि गूगल का तो अलग कर ही H1 को हो रहा है कंसीडर, तो जब H1 ही नहीं दिया हुआ तो क्या फायदा। फिर वो कह रहा है कि कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो कि पेज पे 2 दफा आई हैं, सम हेडिंग्स अकर ट्वाइस ऑन अ पेज। पहली तो ये मसला है कि कुछ हेडिंग्स जो है वो 2 दफा आएंगे पेज पे। द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स इज मिसिंग वन और मोर लेबल्स, कि जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा लेबल जो है वो मिसिंग है। डू नॉट स्किप हेडिंग लेवल्स, हेडिंग लेवल आपको मैंने बताया था कि क्या होता है। देयर आर 43 हेडिंग्स ऑन द पेज, द अमाउंट ऑफ हेडिंग्स शुड बी इन अ मोर प्रॉपर रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट ही आपने 150 वर्ड्स का लिखा, उसके अंदर 43 हेडिंग दे दी, आप इतना भी ना करें ना, सेंस की बात है, ठीक है, कि हेडिंग पे कितनी देनी है, तो ये उसके मुताबिक है। ये हेडिंग स्ट्रक्चर है, उसने बताया है कि ये H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, सारे ही उसने H2 उठा के डाल दिए हैं, ठीक है। और ये डुप्लीकेट टेक्स्ट है, ये देखें यहाँ पे उसने एजुकेशन कॉस्ट, यहाँ पे फिर हेडिंग दी है एजुकेशन कॉस्ट, यहाँ पे हंगर एंड पॉवर्टी दी है, फिर हंगर एंड पॉवर्टी, डिसेबिलिटीज फिर डिसेबिलिटीज, तो मतलब ये बार बार एक ही उसको रिपीट कर रहा है ना हेडिंग्स को, विच इज नॉट गुड, ठीक है। फिर वो कह रहा है अपकमिंग इवेंट्स, तो वो भी आपका डुप्लीकेट टेक्स्ट है, ठीक है। लॉरम, ये देखिए लॉरम इप्सम, लॉरम इप्सम, ये भी डुप्लीकेट टेक्स्ट है। मखावत, ये मखावत, ये अगेन ये 4 दफा आया है मखावत वाला, 1 2 3 4, ठीक है, विच इज अ डुप्लीकेट टेक्स्ट। तो ये हेडिंग का स्ट्रक्चर्स का बहुत पुअर है। फिर आता है वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज लिंक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम आ जाते हैं, हमने देखा कि पेज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, लिंक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। लिंक स्ट्रक्चर जो है उसमें इंटरनल लिंक्स आते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स आते हैं। वो कह रहा है कि कुछ एंकर टैग्स यानी कि कुछ जो ए के टैग्स है, यानी कि लिंक का जो टैग होता है ना वो ए होता है, वो जो है आर यूज मोर देन वंस, यानी कि कुछ एंकर टैग्स जो है वो एक से ज्यादा दफा यूज किया, मतलब एक से ज्यादा दफा सेम लिंक दिया है। 6 लिंक्स डू नॉट हैव एन एंकर टेक्स्ट, 6 लिंक ऐसे हैं जिनके अंदर एंकर टेक्स्ट है ही नहीं, मीन्स के हाल ही लिंक दे दिया, एक टैग दे दिए, किस क्लिक, यानी कि हमारे पास एक के अंदर इनर एचटीएमएल होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो कहीं पे रिडायरेक्ट करवाते हो ना, मींस के एक कोई लिखी हुई कोई चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, बट हमें लिंक दे दिया, उसका एंकर टेक्स्ट नहीं है। तो लिंक का स्ट्रक्चर ये है, लिंक के स्ट्रक्चर में ये इश्यूज हैं। फिर आ जाता है सर्वर, सर्वर में बहुत सारे इश्यूज हैं। वो कह रहा है कि दिस वेबसाइट यूजेस यूआरएल्स विद www एंड नॉन डोमेन सब डोमेन, नॉन www सब डोमेन, दिस में कॉज डुप्लीकेट कंटेंट बैक लिंक्स टू योर बैड लिंक्स टू योर वेबसाइट, ठीक है। तो रीडायरेक्ट करेंगे चेकर। HTTP हेडर का इशू है, द HTML पेज शुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग दिस कंप्रेंशन, ऊपर भी लिखा है उसने, ठीक है। परफॉर्मेंस में वो कह रहा था पेज रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी स्लो 1.59 seconds, द रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 0.4 seconds, स्लो वेबसाइट्स आर बैड फॉर सर्च इंजन बॉट्स एंड आल्सो रिजल्ट इन बैड यूजर एक्सपीरियंस। समझ आ गई, तो ये इश्यूज आ गए। अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स, विच इज दिस 23%। तो सर्वर तो इसका ये बहुत ही पुअर है, जीरो है। हम आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, विच इज दिस
बैक लिंक्स क्या होते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे, और वो हम सारी चीजें, और फेसबुक के ऊपर इसकी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है, पेज के ऊपर जीरो शेयर है, कमेंट्स है फेसबुक पे, और ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या होती हैं, लिस्टेड नहीं है वेब विकी पे भी, ठीक है। वेब विकी पे भी आपको करना चाहिए, ठीक है। विकीपीडिया पे भी लिंक हो तो बेटर बात है। वैलिड रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल जो है वो फाउंड नहीं हुई। रोबोट डॉट टी एक्स टी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स क्या होते हैं, आपके लिंक्स होते हैं, वो भी हमने बैकलिंक्स पे नहीं गए, विच इज अ पार्ट ऑफ योर ऑफ पेज एसईओ। लेकिन जो जो चीजें आपको समझ आई हैं वो आपको समझ आई होंगी कि जो चीजें हमने ऑन पेज एसईओ में की थी वो यहाँ पे क्या उनके मसले आ रहे हैं, ठीक है, और वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर ऑन पेज एसईओ। अपना वेबसाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं अगर वो लाइव है, इफ इट इज लाइव, ठीक है। इफ इट इज नॉट लाइव देन फिर नहीं चेक कर सकते। ओके, तो हमने देखा कि कीवर्ड सिलेक्शन देखी सबसे पहले, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। तो हम आज ओवरव्यू लेंगे बेसिकली ऑफ पेज एसईओ का, कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। फिर नेक्स्ट में हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे। अच्छा, ऑन पेज एसईओ को देख लेते हैं, हमने ऑन पेज एसईओ में क्या क्या देखा था, स्टेप बाय स्टेप ऑन पेज एसईओ, ठीक है। बाकी ये टेक्निकल एसईओ है, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ है, लोकल एसईओ है, लिंक बिल्डिंग है, इंट्रोडक्शन है, एसईओ की नीड सिलेक्शन कीवर्ड सर्च हम कर चुके हैं, ऑन पेज एसईओ ये आ जाती है। इंट्रोडक्शन टू ऑन पेज एसईओ में हमने चार चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि वेबसाइट के अंदर हमारे पास थीम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट का अपना थीम होता है ना, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप एस्ट्रा प्रो ले लें, स्कीमा थीम ले लें, या जनरेट प्रेस थीम ले लें। ये लाइट वेटेड थीम्स है, मतलब एसईओ फ्रेंडली और लाइट वेटेड थीम्स है। तो अगर आप एस्ट्रा प्रो यूज करते हो, या जनरेट प्रेस की थीम्स यूज करते हो, या इवन स्कीमा थीम करते हो, तो वो अच्छा है, वो एसईओ के पर्सपेक्टिव से लाइट वेटेड है। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि हमारे पास बेस्ट एसईओ प्लगइन्स कौन से हैं वर्डप्रेस की सेटिंग्स के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि बेस्ट वेब होस्टिंग कौन सी, कहाँ से हम खरीद सकते हैं, ब्लू होस्ट से, होस्ट क्रिएटर से, नेम चीप से। फिर हम उसके ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर, वो ये यूट्यूब का है, आप लोग इधर से देख सकते हैं कि वर्डप्रेस उसके ऊपर किस तरीके से इंस्टॉल होगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सी पैनल में जाते हैं और वहां से जाके डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस उसमें, ठीक है। फिर आता है ऑन पेज एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट। राइट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, हमें भी पता है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ग्रामरली हम यूज करेंगे फॉर मिस्टेक्स, कि अगर हमारा कंटेंट गलत लिखा है या कोई मसला है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आप ग्रामरली यूज कर सकते हैं। हमने चैट जीपीटी का भी यूज किया था, आपने देखा था कंटेंट के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। देन ऑप्टिमाइज एसईओ टाइटल, एसईओ की टाइटल के अंदर हम क्या प्लेस करेंगे, एक कीवर्ड प्लेस करेंगे, और टाइटल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड एंड एसईओ फ्रेंडली। फिर आता है एसईओ फ्रेंडली परमा लिंक। तो हमने देखा था कि हमने अपना जो कीवर्ड है उसको उसके अंदर भी एसईओ के जो परमा लिंक है उसमें भी डाला था, यानी कि यूआरएल में भी डाला था, स्लग एज अ स्लग हमने डाला था, ठीक है। जब हम स्लग डालते हैं तो वो कीवर्ड यूआरएल में प्लेस हो जाता है। देन वी विल यूज H2 एंड H3 टैग्स इफेक्टिवली, ठीक है। हमें भी पता है कि H2 और H3 टैग्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। H1 टैग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज योर टाइटल टैग, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देन देन आपके पास जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स आते हैं, ठीक है। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो वेबसाइट के अपने अंदर ही होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं जो आपकी वेबसाइट के बाहर लिंक्स होते हैं, हमने देखे थे। एंड डू नॉट यूज टू मैनी इमेजेस, हम बहुत ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करेंगे। और एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, जो मैंने आपको बताना था कि जो आपने इमेजेस को यूज किया है, आप उनके फाइल साइज को कम भी करेंगे। ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, यहाँ पे आप करोगे रिड्यूस फाइल साइज, तो यहाँ पे फाइल होगी या इमेज होगी, ठीक है, रिड्यूस इमेज साइज। तो इमेज साइज के लिए ये देखें, ये साइज इमेजेस आ जाती हैं ऑनलाइन केबीज में या जिस पे भी। आपने यहाँ पे आके वो इमेजेस देनी है जिनके साइज को आप कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि पिंटरेस्ट से ही हम कोई पिक्चर उठा लें, तो खैर हमने उससे से निकाली थी। लेट्स से ये पिक्चर है हमारे पास, ठीक है। राइट क्लिक करके हम इसको कर लेंगे सेव इमेज एज। लेट्स से आई सेव इट अपॉन डेस्कटॉप, इसके ये जेपीजी है। तो मैं आ जाती हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर इसके फाइल के साइज को देख लेती हूँ। ये पिक्चर थी, राइट क्लिक करेंगे,
प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। फाइल का साइज क्या आ रहा है यहाँ पे, 18 KB, 18.9 KB आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करेंगे इमेज को डेस्कटॉप के ऊपर से ही। ठीक हो गया। और ये देखें इसकी विड्थ, हाइट एंड परसेंटेज, रेजोल्यूशन, ये सारी यहाँ से आप करोगे। विड्थ जितनी भी देनी है, जैसे 70 है तो मैं कह देती हूँ 50 कर दो, जो भी रेजोल्यूशन है। क्वालिटी 90% करनी है, जेपीजी फॉर्मेट में। बैकग्राउंड आपका ओरिजिनल रहेगा। रीसाइज करते हैं इमेज को। लेट मी डाउनलोड दिस फाइल, और डाउनलोड फाइल का साइज देख लेते हैं। ये क्या आ रहा है फाइल साइज, 9.16 KB, ठीक है। ये 9.16 KB हो गया, और ये कितनी थी, सॉरी, ये आ गई थी आपके पास 18, यानी कि कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इसमें से 10 KBs रिमूव हो गए हैं, 10 KB। तो आपकी पिक्चर का साइज यानी कि पहले से क्या हो गया, काफी कम हो गया। तो अब आपने ये जो रीसाइज की है पिक्चर, आप इसको क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, समझ आ रही है, ना कि और पिक्चर्स को लगाएंगे। तो पिक्चर्स के साइजिंग को कम करके आपने क्या करना है, लगाना है। और बहुत ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करनी, और इमेज के अंदर आर्ट का एट्रीब्यूट भी यूज करना है। ये एसईओ की चेकलिस्ट आ गई थी। ओके, देन हमारे पास आता है कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ। हमने कंटेंट हब्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको चीज वाला कहा था कि आपने करके लेके आना है। हम एक पिलर पोस्ट बनाते हैं कंटेंट हब्स के लिए। पिलर पोस्ट सिंपल एक ही चीज है कि जैसे मैंने 5 पोस्ट बनाई, तो इन 5 पोस्ट को मैं एक मेन पोस्ट बना दूं, जिसके अंदर इन 5 के लिंक जो है वो डाल दूंगी। तो मेरी जो पिलर पोस्ट है वो गूगल उसको बहुत ज्यादा कंसीडर करता है, समझ आ गई। तो पिलर पोस्ट आप बनाओगे। पिलर पोस्ट जब बन गई, नाउ हमारी ऑन पेज एसईओ जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, समझ आ गई। हमने अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू लाइक सबमिट दिस वेबसाइट टू सर्च कंसोल एंड टू बिंग वेबमास्टर टूल, ठीक है। वेबसाइट मेरी रेडी होगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि लेट्स से गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे स्टार्ट नाउ, हाँ, और यहाँ जाके आपने अपनी वेबसाइट लास्ट टाइम दी थी विच वॉज दिस डीएम साइट, ठीक है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस और वो सारी चीजें दिखाता है। अब ये देखें, ये होते हैं आपकी परफॉर्मेंस। अब इसने थोड़ा सा गैदर किया, टोटल क्लिक्स आ रहे हैं 0, टोटल इंप्रेशन आ रहे हैं 0। एवरेज सीटीआर क्या होता है, एवरेज पोजीशन क्या होती है। टोटल क्लिक्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। टोटल इंप्रेशन होते हैं कि कितने लोगों को आपकी वेबसाइट दिखी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट 100 लोगों को दिखी है, जिनमें से 10% ने क्लिक किया है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, वो आ जाएगा आपका 10%। तो एवरेज सीटीआर क्या बनेगा, 10%। एवरेज क्लिक थ्रू रेट आपका बनता है कि भाई जितने लोगों को दिखी है उसमें से क्लिक कितनों ने किया, वो आपका सीटीआर आता है। फिर आता है एवरेज पोजीशन, कि गूगल के अंदर आपकी उसकी एवरेज पोजीशन क्या है, ठीक है। सॉरी यार, मेरी तबीयत हो गया, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास क्यूरीज, आपकी जो टॉप क्यूरीज हैं, जो लोगों ने जो सर्च किया होता है जिस जिस कीवर्ड के ऊपर, यहाँ पे वो आते हैं। जिस जिस पेजेस जो जो आपके ज्यादा टॉप रैंक्ड होते हैं, जो जो कंट्रीज आपको देख रही हैं, जिन जिन डिवाइसेस के थ्रू आपका आ रहा है, सर्च अपीयरेंस में आप कहाँ पे आ रहे हो, और यहाँ पे आपकी डेट्स के किस किस दिन को क्या क्या हुआ है। तो मीन्स के ये आपके पास ओवरऑल आपकी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करता है। एंड देन यूआरएल इंस्पेक्शन होता है, यहाँ के आप यूआरएल को एक दफा सबमिट करते हो, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उस केसेस में करते हो कि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वेबसाइट आपकी इंडेक्स हुई भी, आप पेजेस पे आते हो, आप देखते हो कि पेजेस इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ तो मैंने पेजेस बनाए ही नहीं है, एक सिंपल वेबसाइट थी जो मैंने ली थी। तो पेजेस क्यों नहीं इंडेक्स हुए, उसने रीजन दे दिया यहाँ पे। आपने सिंपल इसको इंडेक्स करवाना है। अगर आप इंडेक्स करवा लोगे तो ये आपको सारा कुछ बताएगा। मैंने आपको बताया था कि आप साइट मैप्स को सबमिट करते हो। साइट मैप्स क्या होते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट होती है,
फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज माई वेबसाइट। मैं इस पे चली जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइट मैप्स आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यूजर नेम, दिस इज न्यू वेबसाइट वाला था। ओके, ये कोई और है तो इसको दे देते हैं लेट्स से एडमिन। पासवर्ड मैं दे देती हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने इसको एडमिन ये कुकीज़ वाला शायद दिया था, मे बी, नॉट श्योर, कुकीज़ वाला ही दिया होगा। ओके, देन एडमिन, एडमिन एट द रेट 3, और ये ओके, पता नहीं क्यों नहीं चल रही, नॉट श्योर कि इसका पासवर्ड क्या था। खैर एनीवेज यहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपको लोकल के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है, लोकल वेबसाइट जो थी हमारी ओपन करेंगे, बल्कि काम करते हैं लोकल के साथ नहीं करते, वो फिर वही होगा, हम लाइव के साथ करते हैं। इसको बंद कर देते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चल जाना है 000 वेब होस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आके हम कहेंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स, ठीक है, बिंग वेब मास्टर टूल्स पे जाएंगे हम, सर्च कंसोल पे भी आ जाएंगे और वहाँ पे भी, ये हमारा सर्च कंसोल है, ठीक है। इसमें मैंने वेबसाइट लास्ट टाइम सबमिट की थी, आई थिंक आप दोनों एब्सेंट थे या क्या था। एनीवेज मैं भी बता देती हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आप करोगे क्रिएट फ्री वेबसाइट, ठीक है, क्रिएट फ्री वेबसाइट में आपने यहाँ पे जाके फ्री वेब होस्टिंग लेनी है, साइन अप करना है, ठीक है, वो आपको ले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सिंपल लॉग इन कर लेना है विद गूगल, ठीक है, और अकाउंट एक ले लेते हैं, लेट से मैंने ये ले लिया अकाउंट। ठीक है, ये मेरी माई डीएम साइट जो मैंने अभी आपको दिखाई, यहाँ पे मैंने सबमिट की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ, इसका यूज़र नेम पासवर्ड मुझे नहीं पता, ठीक है। जनरल सेटिंग्स में आएंगे इसकी, ये आपने लाइव वेबसाइट बनाई, हाँ लाइव बनाई है, ठीक है। आप 000 वेब होस्ट जो है ना, यहाँ से फ्री वेबसाइट जो है वो लाइव ले सकते हैं, तो हम लाइव पे काम करेंगे, लेकिन ये आपको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलती, फॉर सम डेज अ वीक और मोर देन अ वीक इस तरह मिलती है, ठीक है। ये काम नहीं करती, ये फ्री इस तरह होती है। अब यहाँ पे पे करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली काम करेगी। अच्छा, लास्ट क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को बताया था कि ये जो मैंने आपको इवेंट पे बताया था ना टेक विज का, वो लोग आपको फ्री, मेरी बात हुई थी, वो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने बनाई है ना ये डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करें वर्डप्रेस की स्पेसिफिकली, तो वो सिर्फ आपको बहुत सस्ते में दे रही है, मतलब एक साल की तकरीबन वो आपको दे रहे हैं कितने में, 1500 में। तो अगर आपने खरीदनी है तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अभी उनका स्टार्टअप है, तो इतने में आपको कभी भी एक साल के लिए 1500 में तो कोई भी नहीं देता। तो मैंने ये बात बोली थी स्टूडेंट्स को कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके सारे ही एक डोमेन और होस्टिंग लाइव ले लें, उसी पे काम कर लें, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए। उसी के ऊपर कोई कंटेंट लिखे सारे, उसी को रैंक करने की कोशिश करें, उसी के इंप्रेशन वाला देखें, ताकि आपको समझ में आए कि आउटपुट क्या आ रही है, सही है, लाइव साइट पे। तो ये आप लोग इस पर देख लीजिएगा। फिर वक्त के लिए मैंने आपको सबमिशन करवानी थी, तो मैं 000 वेब होस्ट पे आई, मैंने क्रिएट किया न्यू वेबसाइट, ठीक है, स्टार्ट नाउ करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट का नाम हम दे देते हैं लेट्स से कि ALY12 पता नहीं मैंने क्या लिखा है, ये ए कैपिटल दे देते हैं, ALY 1 to 8 to 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ओके। ALY 490078 ये दे दिया, ठीक है। सिंबल होना चाहिए तो @ भी डाल देते हैं, ठीक है। यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड में दे देती हूँ लेट्स से
ये मैंने दे दिया, ठीक है। दिस वॉज माई, अच्छा ये भी पासवर्ड है, वेबसाइट का नाम यहाँ आएगा, ओके ठीक है। ठीक है, ये हम यहाँ पे फिर नहीं करेंगे, यहाँ वेबसाइट का नाम ये रख लेती हूँ। ठीक है, और ये वेबसाइट का नाम ठीक नहीं है, इसको कुछ और रख देती हूँ, मैं कह देती हूँ ब्रांड स्टोर। ठीक है, लेट्स से मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे आ जाता है ये admin@123 दिस, कॉपी करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। ठीक हो गया, और ये था कुछ पासवर्ड इसका। नहीं, वो कह रहा है कि ना ये नहीं हो सकता, तो हम दे देते हैं क्रिएटियम स्टोर, कुछ भी दे दें। एक मिनट, फिर से करते हैं। तो ठीक है, ठीक है, ओके, वन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे भी कुछ वन नहीं लगाया। हाँ, रिपीट पासवर्ड में एडमिन करनी, यहाँ वेबसाइट के नेम में कोई मसला है, पता नहीं, कुछ ये लगा देते हैं। हाँ, ये कभी कभी वैसे भी इस तरह करता रहता है, ट्राई कर लेते हैं फिर। क्रिएट, ओके, वेबसाइट बन गई। ओके, ठीक है, अब वो कह रहे हैं इंस्टॉल करो वर्डप्रेस, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अब हम उसका यूज़र नेम देंगे जो कि वर्डप्रेस का होता है, ठीक है। अब हम दे देते हैं एडमिन, और पासवर्ड दे दिया मैंने, लेट से एडमिन एट द, पता नहीं क्या मतलब, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देती हूँ अलिशफा जफ़र 754@gmail.com, ठीक है। admin@123, ये ये मैंने दे दिया, लेट्स से पासवर्ड, और अच्छा, अच्छा कुछ मिस्टेक है, अपर केस लेटर नहीं है एक, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे।
अब वो वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो करनी पड़ती है इंस्टॉल। मैम आपने वेबसाइट किस पे चेक किया? क्या मतलब? मतलब गूगल पे चेक किया ना आपने वेबसाइट जो बनती थी? हाँ, एसईओबिलिटी चेकर पे। हाँ, वो क्या किस पे चेक किया? एसईओबिलिटी चेकर पे। ठीक है। फिर मैं अभी गई हूँ और मैंने 000 वेब होस्ट पे जाके तो आ, ये किया, वेबसाइट बनाई है। ठीक है। ठीक हो गया, ये अब आपकी वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हो गई है। ठीक है। ये आपका फाइल मैनेजर होता है जिससे आप सारी सेटिंग्स करते हो एंड ऑल। एनीवेज मैं वेबसाइट्स पे चली जाती हूँ, तो ये 000 वेब होस्ट पे मैंने ये वेबसाइट बनाई थी। ठीक है। व्यू साइट करते हैं तो न्यू टैब में मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है। मैं इस वेबसाइट के ऊपर इसके एडमिन पैनल पे जाऊंगी। ठीक है। और वो क्रिएट करूंगी जो कि मैंने रखा था, अलिशपा जफ़र 754@gmail.com। दिस वॉज द पासवर्ड प्रॉबली। ए वॉज कैपिटल। रिमेंबर मी करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। ये ओपन हो गया। अब ये मेरी लाइव डोमेन है, तो मैं इसको जिसके साथ भी शेयर करूँ, मैं आपको भी भेजूँ तो आप ये मेरी वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है। ये लाइव है। पहले मैंने 000 वेब होस्ट के ऊपर जाकर एक लाइव वेबसाइट बनाई। अब मैं इस लाइव वेबसाइट को क्यों बनाया था, मैं यहाँ पे चली जाऊँगी। सबसे पहले इसके अंदर प्लगइन्स इंस्टॉल कर लूँगी जो जो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ प्लगइन्स पे, सेव कर देते हैं इसको और प्लगइन्स पे चले जाते हैं। ठीक है। ये बाद में देखते हैं गूगल और ये बिंग वेब मास्टर टूल। यहाँ पे भी हम थे, ये वेबसाइट थी। ठीक है। हम इंस्टॉल प्लगइन्स पे आए, ये पहले से इंस्टॉल प्लगइन्स थे इसके अंदर। मैं यहाँ पे चली जाऊँगी, मैं कर लूँगी ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है। तो मैं जो नया प्लगइन करना है, यहाँ पे प्लगइन जाके इंस्टॉल कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले कर लेती हूँ रियली सिंपल एसएसएल। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि वो क्यों करते हैं, ताकि हमारी ये ताकि हमारी जो है वो सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। ठीक है। HTTPS बन सके वेबसाइट। तो मैंने पहले ये कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे, जो जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं। अब मैं आपको दोनों के तरीके, वैसे आप दो प्लगइन्स नहीं करते, आपको भी पता है, या योस्ट एसईओ करते हैं या रैंक मैथ करते हैं। पर मैं आपको दोनों को बता देती हूँ कि दोनों में आप किस तरीके से फाइंड करते हो दैट, क्या बोलते हैं उसको, साइट मैप्स। ठीक है। साइट मैप्स क्या होते हैं? साइट मैप्स में भी बताऊंगी क्या होते हैं। कंटिन्यू। ठीक है। इनेबल कर दो, इनेबल कर दो, इंस्टॉल कर दो और इंस्टॉल कर दो। ठीक है। टू डैशबोर्ड, SSL इज नाउ एक्टिवेटेड। इनेबल हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन भी इनेबल हो गई है, सब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। और अब हम चले जाते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर रीडिंग में, सॉरी नॉट रीडिंग, जनरल सेटिंग्स में। ये क्या बन गई, HTTPS, समझ आई? इट्स अ सिक्योर वेबसाइट। ठीक है।
आप अब जाओगे प्लगइन्स में, जाके ऐड न्यू प्लगइन करोगे। फिर वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोनों कर लेती हूँ, मैं योस्ट एसईओ को भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेती हूँ, रैंक मैथ को भी। पर आपने ऐसा करना नहीं है, आप रैंक मैथ पे काम करोगे। स्टिल मैं आपको योस्ट से भी सेटिंग बता दूंगी ताकि। वेरी गुड। ये नहीं हो रहा योस्ट से रैंक करते। ओके, रैंक मैथ इज इंस्टॉल्ड। एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लें अकाउंट विद गूगल। ओके, फ्री अकाउंट हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेड तो हमने किया नहीं है। एक्टिवेट नाउ। ठीक है, ये आ गया। इजी एडवांस रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देंगे अब। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे ये देखें, रैंक मैथ के अंदर आपको मिल रहा होता है डैशबोर्ड, कंटेंट या एनालिटिक्स, जनरल सेटिंग्स, टाइटल्स एंड साइट मैप सेटिंग्स। आप यहाँ पे साइट मैप सेटिंग्स में आओगे। साइट मैप्स आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एसईओ। साइट मैप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हेयर। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये साइट मैप्स मिल जाएंगे। साइट मैप्स क्या होते हैं? साइट मैप्स के अंदर आपकी वेबसाइट की पोस्ट जितनी भी होती हैं, आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं और आपकी वेबसाइट की जो जो कैटेगरीज हैं, वो तीनों मौजूद होती हैं। और जब आप ये तीनों सबमिट कर देते हो गूगल को, तो गूगल का क्रॉलर इनको जल्दी इंडेक्स कर लेता है। तो हमारी वेबसाइट का मेन पेज ही ये तीनों है। समझ आ गई? तो आप ये तीनों सबमिट कर दोगे। फर्स्ट वन इज द पोस्ट। मैं इस पर क्लिक करूंगी। मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए, ये दो पोस्ट बनी हुई है, हेलो वर्ल्ड के नाम से और एक ये सिंपल। तो ये दोनों पोस्ट में आ रही हैं। पेज में मैं चली जाऊंगी तो पेज में ये देखें, सैंपल पेज एक ही पड़ा हुआ है, वो आ रहा है। बैक करेंगे कैटेगरी में, तो जो जो कैटेगरी अभी तो कोई भी नहीं बनी हुई, तो कोई भी नहीं है, अनकैटेगराइज्ड है, वही आ रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, लेकिन डेफिनेटली जब आप बनाओगे तो ये तीनों चीजें इसमें जो पड़ी होंगी वो सबमिट हो जाएंगी। मीन्स कि अगर आपने अपनी वेबसाइट सबमिट कर दी, तो आपने अपनी पोस्ट, अपनी पेजेस और अपनी कैटेगरीज तीनों चीजें सबमिट कर दी। सबमिट कैसे करें वो मैं बताती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे ये ले लिया। अगर आपको योस्ट एसईओ के अंदर भी नहीं मिल रहा ना साइट मैप, तो वो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये आपका लिंक होता है, आप उसके साथ स्लैश करके ये लिखेंगे ना, साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन योस्ट मैप, योस्ट भी बहुत इजी है, वो इजीली मिल जाता है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ उसके अंदर भी साइट मैप्स कहाँ मौजूद होते हैं, अगर प्लगइन इंस्टॉल हो गया तो। वरना मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से। ठीक है, नो नॉट दिस वन, योस्ट करना है। ओहो, एक मिनट। कुरेंट डायरेक्टरी दिस। ओके, चले योस्ट को हम खुद कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे, हम लिख देंगे योस्ट। ऐसे भी हम कर सकते हैं ना, मैनुअली योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट एसईओ वर्डप्रेस प्लगइन मैनुअली डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे आके इसको करते हैं डाउनलोड। ये डाउनलोड हो जाएगा अभी। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और करेंगे अपलोड प्लगइन। ठीक है, यहाँ पे जाके अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अ, ठीक है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे फाइल। मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में रखी है ये ना, वर्डप्रेस एसईओ, योस्ट एसईओ है ये। इंस्टॉल करेंगे इसको।
हाँ, योस्ट बताया था, मैं उसके अंदर साइट मैप्स आपको एक्चुअली बताना चाह रही हूँ कि वो कैसे आप देखोगे वहाँ पे अगर आपने किया तो साइट मैप्स को। ये अपडेट पैकेज कर रहा है और मैं कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ मैं आपको ना उससे ही समझा दूँ। मैंने आपको अगर वहाँ करवाया हुआ है एग्जाम कंट्रोल पैनल ऐसे क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मिल जाएगा योस्ट एसईओ साइट मैप। हाँ, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कहाँ से मिलता है। लेट्स से आपके पास ये योस्ट एसईओ है, योस्ट एसईओ के अंदर आपको ये आप जनरल होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स के अंदर ये आपको मिल जाते हैं एक्सएमएल साइट मैप्स, नजर आया। एक्सएमएल साइट मैप्स के ऊपर आप जब करते हो व्यू द एक्सएमएल साइट मैप, जैसे ही क्लिक करते हो तो नेक्स्ट टैब में यहाँ पे इसी तरह से आपके साइट मैप्स ओपन हो जाते हैं। समझ आई कहाँ से मिलते हैं? तो ये चीज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये एक्सएमएल साइट मैप्स होते हैं जो आपको योस्ट एसईओ के अंदर यहाँ मिलते हैं, और ये आपको मिलते हैं सेटिंग्स में। ये सेटिंग्स में योस्ट एसईओ इसका ये काम है कि आपको साइट मैप मिल जाता है ना। अगर आपने योस्ट एसईओ या रैंक मैथ एसईओ नहीं किया हुआ तो आपको साइट मैप नहीं मिलते ये वाले। ये साइट मैप आपको इन इन प्लगइन्स के साथ मिलते हैं, योस्ट के साथ और रैंक मैथ के साथ। और इनका फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपके पास सारे के सारे पेजेस होते हैं, सारी की सारी पोस्ट होती हैं और सारे के सारे आपके कैटेगरीज होती हैं। और आपको जब ये मिल जाते हैं तो आप इनको सबमिट करते हो। सबमिट कहाँ करते हो? अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, गो टू प्लगइन इंस्टॉलर करते हैं। अच्छा, सबमिट करने का क्या तरीका है? ये मेरी वेबसाइट है, अब मैंने इसको सबमिट करने हैं साइट मैप्स, ठीक है। तो ये साइट मैप्स मौजूद है, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ अभी फिल वक्त के लिए। ये मेरी वेबसाइट की सारी मेन वो है, पैनल है। इसके हम चले जाएंगे, बताती हूँ, मैंने बनाई नहीं है ना, बट आप लोगों को बनानी सिखा दी है ना। मैं सिर्फ अब सबमिट करी, वो चीज़ें आपको आती हैं बनानी सब कुछ। आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, आप सबसे पहले जाओगे इस वेबसाइट के अंदर मैनेज के ऊपर। मैनेज पे आप जाते हो तो यहाँ पे ये डाटा रहता है, इसके अंदर आपको मिल जाता है फाइल मैनेजर। मैंने आपको बताया था कि फाइल मैनेजर आपको कैसे मिलता है, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने आपको बताया था कि आप सी पैनल में जाते हो, वेबसाइट के सी पैनल में जाते हो तो वहाँ पे ये पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर होता है जिसमें आपके सारा डाटा पड़ा होता है। ये देखें, डब्ल्यूपी एडमिन कंक्लूड, समझ आई। लाइव वेबसाइट में मैंने आपको समझाया था कि इसी तरह आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप अपने एडमिन पैनल में, मतलब अपने सी पैनल में बेसिकली आके फाइल्स इंक्लूड करते हो कुछ। कौन सी फाइल्स? अब मुझे एक्सएमएल साइट मैप सबमिट करने में मैं कैसे करूंगी? तो इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप गूगल सर्च कंसोल में आओगे और गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप आओगे और यहाँ पे आप आके करोगे ऐड प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे सर्च कंसोल के ऊपर ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो सके, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लेना है। आपकी वेबसाइट का यूआरएल है ये, दैट्स इट, ठीक है। साइट मैप्स ना कर देना सबमिट यहाँ पे, बस इसका वेबसाइट का यूआरएल देंगे ये .com तक, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, मैं इसको जैसे ही कंटिन्यू करूंगी अब वो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा और यहाँ आके ये दे देगा। अब वो कहेगा कि वेरिफिकेशन करो, ये फाइल डाउनलोड करो और इसको अपलोड करो इस वेबसाइट के अंदर ताकि हम वेरीफाई कर सकें उधर से लाइव, ठीक है। आप इस फाइल को करोगे डाउनलोड, फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब आप यहाँ पे आओगे अपने ये सी पैनल में, यहाँ आके आप अपलोड करोगे ये फाइल। तो अपलोड करेंगे हम फाइल वो वाली विच इज दिस, ओपन करेंगे, ये अपलोड हो गई, इसको कर देंगे अपलोड, ये हो जाएगी अपलोड। ये आपने जब आपके पास अपलोड कर देंगे तो करने के बाद आपने यहाँ पे आके करना है वेरीफाई। पहले कर दिया तो वो आपको कहेगा कि नहीं भाई आपकी तो फाइल ही नहीं है उसमें, समझ आ गई। पहले अपलोड करनी है फाइल, देन वो अब कह रहा है ऑनरशिप वेरीफाइड, तो मैं गो टू प्रॉपर्टी करूंगी तो मेरी प्रॉपर्टी में चल जाऊंगी विच इज दिस। अब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, मैं परफॉर्मेंस में जाऊं तो वो तीन चीजें जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, क्लिक्स, इंप्रेशंस और वो चीजें, वो नहीं आ रही यहाँ पे अभी ना, वो इधर आ रही थी। ये देखें, इस वेबसाइट में आ रही थी डीएम वाली में, ये मैंने कल सबमिट किया, इसमें क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, फैच हो रहा है, साइट मैप्स में भी आ रहा है, रिमूवल्स आ रहे हैं, लेकिन वहां नहीं आ रहे क्योंकि वहां पे अभी आपने वेबसाइट सबमिट किया है। एक मिनट, और सबमिट कर दी। हाँ ना, ये देखे ना अभी ये आल जो मैंने अभी बनाई है अली ग्रेट वाली, ये मैंने अभी ऐड कर दी है ना उसकी फाइल। मैं गूगल पे सर्च करूं, हाँ, ये तो पहले भी आती है गूगल पे, लाइव वेबसाइट तो पहले भी आती है,
पर जो गूगल का क्रॉलर है ना, वो इंडेक्स करने में वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेता है, मे बी टाइम टेकन प्रोसेस है। वेबसाइट तो उसके पास चली जाती है, लेकिन वो अपने पास उसको स्पेसिफिकली इंडेक्स कर नहीं करता। आपने अगर उसको इंडेक्स करवाना है स्पेसिफिकली, तो यू हैव टू सबमिट योर वेबसाइट ओवर हियर, ठीक है। वो फिर जल्दी आपकी वेबसाइट को प्रोसेस करेगा, कंपैरेटिवली वो जो स्लो करेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने वेबसाइट सबमिट कर दी। अब वेबसाइट के अंदर हमारे पास ये वो डाटा अभी फेच करेगा, फिर दिखाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, कौन कौन से टॉप पेजेस हैं, कौन सी वो है। अभी मैं यहाँ पे आके अपने साइट मैप सबमिट करूंगी। तो साइट मैप सबमिट करने का तरीका ये होता है कि आप इंडेक्सिंग के अंदर आते हो, ये रहे साइट मैप्स। साइट मैप्स के अंदर यहाँ पे आपसे पूछता है ऐड अ न्यू साइट मैप। तो यहाँ आके आप साइट मैप को डालोगे। यहाँ तक यूआरएल आपका वैसे भी आ रहा है .com तक, आपने सिर्फ स्लैश के अंदर आके डालना होता है ये साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ये आओगे, ये यहाँ आके डालोगे और अब आप इसको कर दोगे सबमिट। वो सबमिट करेगा साइट मैप। ये साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल periodically process it and look for changes, you will be notified if anything goes wrong with it in the future, ठीक है। अभी आपने अपना सारा डाटा सबमिट कर दिया, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपके स्टेटस में आ रहा है couldn't fetch, क्योंकि ये आपका रिव्यू में जाता है और फिर थोड़े टाइम के बाद एक्टिव होता है जाके, समझ आई। फौरन से वो नहीं, वो कंसीडर करेगा, पहले इसको थोड़ा देखेगा, फिर जाके साइट मैप्स को देखेगा कि वो सबमिट हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो ये साइट मैप्स होते हैं और ये आपको सबमिट कर लोगे, अब आपके पेजेस और पोस्ट वगैरह जल्दी जो है वो हो जाएंगी, इंडेक्स हो जाएंगी। फिर आपके पास आता है रिमूवल्स। रिमूवल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई पेज डिलीट कर दिया है, ठीक है, वहां से, और आप चाहते हो कि भाई वो पेज यहाँ से भी मैं डिलीट कर दूं, टेम्परेरी जो उसने इंडेक्स किया है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी वेबसाइट से कोई पेज डिलीट कर देते हैं, बट क्योंकि आपने यहाँ पे सबमिट किया हुआ होता है वो पेज, ठीक है, तो गूगल के पास वो लिंक पड़ा हुआ होता है, और हो सकता है कि कोई बंदा आपकी चीज मांगे तो वो आपका लिंक यूजर को दिखा दे, जबकि वो तो प्रेजेंट ही ना हो आपकी वेबसाइट में, क्योंकि गूगल ने तो इंडेक्स कर लिया है ना। सो वी हैव टू डिलीट दैट पेज फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट करके यहाँ पे वो डालोगे यूआरएल और उसको कर दोगे रिमूव कर दो। खाली यूआरएल रिमूव करना है या उसका प्रीफिक्स भी रिमूव करना है, तो वो रिमूव आप कर लेते हो। अच्छा, फिर आपके कोर वेब वाइटल्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके मोबाइल के ऊपर कैसी ये चल रही है परफॉर्मेंस, डेस्कटॉप पे कैसा चल रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स में आप और भी तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हो। और तरीके से वेरिफिकेशन का मतलब, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपनी वेबसाइट के अंदर विच इज़ दिस, ठीक है, और वेबसाइट में आ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या कर लूँ कि रैंक मैथ में आ जाऊँ, रैंक मैथ एसईओ के अंदर हम अगर आ जाएं, तो डैशबोर्ड है, खैर नॉट दिस वन, जनरल सेटिंग्स में हम आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है लिंक्स, ठीक है, लिंक्स पे आप आ जाते हो। ये लिंक्स आ गए वेब मास्टर टूल्स, ये आप आओगे वेब मास्टर टूल्स के अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बोलता है कि गूगल सर्च कंसोल, सर्च कंसोल को वेरीफाई करो, जाके ये चीज डालो, ठीक है। तो आप सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पे जाते हो। वो देखें कैसे वेरिफिकेशन करनी है। वो कह रहा है आप जाओ गूगल सर्च कंसोल पे, वहां पे जाके प्रॉपर्टी ऐड करो जो हमने कर दी है ये। उसके बाद आप वेरिफिकेशन मेथड चूज करो। वेरिफिकेशन मेथड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ से बताया होगा। यहाँ पे वो लोड नहीं हुई अभी पिक्चर, ठीक है, जो मैंने अभी वेरिफिकेशन की थी ना, वो ये वाली की थी वेरिफिकेशन मेथड्स में। ये देखें, ऑनरशिप वेरिफिकेशन मैंने कौन सी यूज की थी, आप इस पर क्लिक करोगे तो मैंने HTML फाइल की। देन यू हैव एन HTML टैग एज वेल, जिसमें वो कहता है कि ऐड अ मेटा टैग टू योर साइट होम पेज। तो आप यहाँ पे आओगे, ये आपका मेटा का टैग है, आप इसको करते हो कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आते हो टूल में, यहाँ आके ये कोड करते हो पेस्ट।
कर दिया ना पेस्ट। फिर आप यहाँ पे आके इसको कर देते हो सेव चेंजेस। ठीक है, ये जब यहाँ से सेव हो जाता है, अब ये सेव हो गया, यहाँ आके देन आप ऑनर वेरिफिकेशन में वेरीफाई कर लो। ठीक हो गया, तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, समझ आ गई। तो आपने यहाँ से सेटिंग्स में आके, ठीक है, सेटिंग्स में आपके पास था ओनरशिप वेरिफिकेशन, तो आपने एक तरह से वेरिफिकेशन करवाई थी, अब आपने टैग के थ्रू भी करवा लिया। पहले फाइल डाल ली आपने उसमें, अब टैग के थ्रू कर लिया। एनालिटिक्स और ये चीजें भी आप कर सकते हो, डीएनएस वगैरह भी। ठीक है, ये वेरीफाई, ये देखें वो बता रहा है कि ये तरीका है। यहाँ पे आपके पास ये आता है, इसको कॉपी करो और यहाँ जाके सर्च कंसोल में डाल दो। ठीक है, और ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ये आ गए सारे। और अब वो कह रहा है कि अगर आप इनेबल ऑटोमेटिकली वेबसाइट को सर्च कंसोल में देखना चाहते हो तो एनालिटिक्स को ओपन कर दो। ठीक है, लेकिन ये प्रो में अवेलेबल है, तो प्रो हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, गूगल सर्विसेज को कनेक्ट कर दो और ये सारी चीज़ उसने मेंशन किया। अच्छा, हमारी वेबसाइट अब सबमिट हो गई है। ये हमारी वेबसाइट की सबमिशन थी। मैंने सर्च कंसोल के ऊपर अपनी गूगल को भी सबमिट, अपनी वेबसाइट को भी सबमिट कर दिया और अपने वेबसाइट के बेसिकली उसको भी सबमिट कर दिया। साइट मैप्स को भी, साइट मैप्स भी सबमिट कर दिए वेबसाइट के, और वेबसाइट भी कंप्लीट सबमिट कर दी गूगल सर्च कंसोल पे। सेम इसी तरीके से आप बिंग वेबमास्टर टूल पे भी काम करते हो। कैसे? आप आओगे यहाँ पे लिखोगे बिंग वेबमास्टर टूल। आपने याद रखना है कि गूगल सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्च इंजन है, गूगल के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है दैट इज बिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिंग पे भी अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपने करना है गेट स्टार्टेड विद गूगल। ठीक है, आपने ये ले लिया। यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। हाँ, बिंग पे भी सेम प्रोसीजर है। ये देखें, अब यहाँ पे भी वो कुकिंग बाय साम्या वाली हुई भी है। यहाँ पे क्लिक्स बता रहे हैं कितने, इंप्रेशंस बता रहे हैं, वही सारी चीज़ें, यूआरएल इंस्पेक्शन, साइट एक्सप्लोरर, साइट मैप, सब वही कुछ है। आपने यहाँ पे भी सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे ऐड अ साइट करोगे, यहाँ पे मैनुअली साइट का एड्रेस डालोगे। अब आई डोंट नो वो साइट का क्या यूआरएल था, पेस्ट कर लेते हैं। नो, क्या था नाम, ALY कुछ था, ये रहा, दिस वॉज माई वेबसाइट। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है .com तक। आप इसको करोगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ आके आप पेस्ट करोगे और आप इसको कर दोगे ऐड। समटाइम्स ये ऐड नहीं भी होती, वो कहता है बाहर ट्राई करें, ये बिंग में मसले आते हैं। खैर 000 वेब होस्ट पे जाएंगे, ये था। ठीक है, ये यहाँ पे आपको उसी तरीके से एक फाइल देगा, कहेगा ये डाउनलोड करो अगेन और अपनी वेबसाइट उसमें डालो। मैं सबकी समझ आ गई, लेकिन साइट मैप्स की समझ नहीं आ रही। साइट मैप्स मैं बताती हूँ, पहले मैं इसको सबमिट कर दूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ साइट मैप्स क्या है। ठीक है, दिस माइट, देखा वो कह रहा है कि थोड़ी देर बाद ट्राई करें बैक। ठीक है, तो आप इसको थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें। ठीक है, ये हो जाता है, समटाइम्स ये इशू देता है उस टाइम। ठीक है, ऐड नहीं हो रहा होता, बाद में आप इसको ऐड करेंगे हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे आके इसी तरीके से इसके साइट मैप सबमिट करेंगे जैसे मैंने वहां पे किए। ठीक है, अच्छा, और उसी तरह वेरिफिकेशन भी करेंगे इसकी। अब बात आती है साइट मैप्स की। देखिए साइट मैप्स क्या है, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अपने पेजेस बनाए। ठीक है, आपने पेजेस बना दिए, आपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट आके पोस्ट बना दी। ठीक है, आपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बना दी। एक तो ये चीज है कि आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को सबमिट कर रहे हो। ठीक है, जब आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को सबमिट करते हो ना, तो क्या होता है कि वो आपका सब चीजें, यानी कि WP एडमिन, WP कंटेंट, जो एक्स्ट्रा स्टफ है उसको भी अपने पास इंडेक्स कर लेता है, गूगल कंसीडर कर लेता है। बट समटाइम्स मैं उसको बताती हूँ कि नहीं भाई, ये चीज है, इसको लाजमी अपने पास रखो। ठीक है, साइट मैप्स हो गए, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको अपने पास इंडेक्स कर लो। इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है? मेरे पेजेस, मेरी पोस्ट और मेरी कैटेगरीज, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरी मेन। तो मैं उन तीनों को अलग से सबमिट करती हूँ। तो जब आप साइट मैप्स को देखते हो ना, मिसाल के तौर पे मेरी ये वेबसाइट है। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे आके लिख दूं साइट मैप, ये, तो ये मेरे साइट मैप्स हैं। ये देखें, साइट मैप्स के अंदर मेरी पोस्ट है, मेरी पेज है और मेरी कैटेगरीज हैं, तीनों हैं। तो जब ये तीनों गूगल को सबमिट हो जाएंगी तो मेरी सारी की सारी पोस्ट, मेरे सारे के सारे पेजेस और मेरे सारे के सारे कैटेगरीज उसको मैं भेज दूंगी कि भाई इनको अपने पास क्या कर लो, इंडेक्स कर लो। समझ आ गई? तो एक्चुअली ये है
तो साइट मैप्स को इसलिए सबमिट कर रही हूँ ताकि वो मेरी चीजों को बेसिकली इंडेक्स कर सके। समझ आई? इलाग इलाग पेजेस को भी, पोस्ट को भी और कैटेगरी को भी। मतलब अगर कोई बंदा सर्च करे तो उसके पास मेरा पेज मौजूद हो, मेरी पोस्ट मौजूद हो, उसने इंडेक्स की हुई हो स्पेसिफिकली। ठीक है, वो है। समझ आइए अब? नहीं आई समझ यासिर? मैम इसको सबमिट कैसे करेंगे? ये देखें ना, ये देखें इधर आए, ये देखें, यहाँ पे मैं आ रही हूँ ना, तो ये सबमिट करने का क्या तरीका है? यहाँ पे आप आते हो साइट मैप्स में, ठीक है, चाहे आपके पास ये गूगल सर्च कंसोल है या बिंग वेबमास्टर टूल, आप साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है ये, यहाँ आके आप सबमिट करते हो साइट मैप। अब यहाँ पे पहले से ये मैंने सबमिट किया हुआ है ना स्लैश, ये देखिए यहाँ पे स्टेटस आ रहा है सक्सेस, इट मीन्स कि ये साइट मैप मेरा सबमिट हो गया है। समझ आइए? और मेरी अगर कोई नई वेबसाइट है, कोई भी है, लेट से ये मेरी वेबसाइट थी तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे साइट मैप ये देखें सबमिट किया था, तो वो क्या आ रहा है? स्टेटस सक्सेस आ रहा है। तो साइट मैप्स के अंदर आप आते हो और आके सबमिट करते हो। जैसे कि मैंने अभी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर गई थी और यहाँ पे आपने जाके यूं सबमिट किए थे। सर्च कंसोल में आपने किया स्टार्ट नाउ, यहाँ पे ये मेरी अली वाली वेबसाइट थी, ALY ग्रेड पता नहीं जो भी, इससे साइट मैप में आई थी, यहाँ पे अभी उसने फैच नहीं किया, यहाँ से मैंने सबमिट किया था। वो कह रहा है ऐड अ न्यू साइट मैप, तो यहाँ आके मैंने ये पेस्ट किया था, नॉट दिस, खाली हमें ये चीज़ करनी होती है स्लैश साइट मैप। ठीक है, तो स्लैश तक आ रहा है, आपने आगे सिर्फ ये लिखना होता है साइट, ये चीज़। ठीक है, साइट मैप इंडेक्स, हो शिट, ठीक है, बैक कर लेते हैं, ये URL था स्लैश साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो यहाँ तक ये आ रहा होता है, आगे आप ये लिखते हो और सबमिट कर देते हो। गूगल सर्च कंसोल से हाँ ना? हाँ, यहाँ से भी करते हो। बिंग पे किस तरह करते हो? बिंग पे भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ आते हो, यहाँ आगे ना सबमिट साइट मैप का ऑप्शन आता है, सबमिट साइट मैप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी जो वेबसाइट का साइट मैप का पूरा लिंक है ना, पूरा डालते हो। सिर्फ ये नहीं, पिछला भी, प्रीवियस भी, लाइक वो जो वेबसाइट का नाम है वो सारा, विच इज दिस, कॉपी करते हो, यहाँ आते हो, ये आके सबमिट, ये समझ आ गई? सबमिट कर दो, बस ये है। ठीक है, साइड मैप्स को सबमिट कर लेते हो। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज पता है कि मैंने आपको जैसे साइट मैप्स का बताया है ना, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक फाइल होती है जिसका नाम होता है robots.txt। ठीक है, robots.txt क्या कर रही होती है, मैं आपको बता देती हूँ। वो इनिशियली मेरे साथ ज्वाइन करें जरा क्लास। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रोबोट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल की। ठीक है, ये भी आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद होती है, जैसे कि आपके पास वेबसाइट के अंदर मौजूद है साइट मैप्स। ठीक है, ऐसे रोबोट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल भी मौजूद होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिख लो, यहाँ पे ओरिजिनली ये आके कॉपी करूँ, ठीक है, इसी के साथ स्लैश में लिख दूँ रोबोट डॉट टी एक्स टी, रोबोट है, होता है, रोबोट्स होता है। ठीक है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल ये मैं लिखूंगी। तो बाय डिफॉल्ट ये देखें, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता है आपका साइट मैप विच इज दिस। ठीक है, और ऊपर एक चीज लिखी होती है यूजर एजेंट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है सब कुछ, ऑल। तो ये क्या करता है, ये कह रहा है कि सिवाय WP एडमिन के, ठीक है, इवन जो ये PHP की फाइल है एजेक्स वाली, ये भी अलाउ कर रहा है और कह रहा है सब कुछ इंडेक्स कर लो। अब देखें, इट मेक्स नो सेंस। आपको भी पता है कि मेरी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो कि मेरे काम के नहीं भी है, मतलब ऐसे भी कि जो इंडेक्स करवाने का फायदा नहीं है। ठीक है, बैक एंड के और हाथ, तो पूरी की पूरी वेबसाइट आप इंडेक्स नहीं करवाते, तो आई हैव टू चेंज दिस robot.txt फाइल। मुझे इस robot.txt की फाइल को रिप्लेस करना होगा इस txt की फाइल के साथ जो मेरे पास मौजूद है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप जो दूसरी robot.txt की फाइल है उसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट के साइट मैप सबमिट करेंगे। यहाँ आके मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिए हुए साइट मैप के, आप यहाँ आके अपनी वेबसाइट का लिंक दोगे विच इज दिस, लाइक यहाँ पे मैं आ जाऊँ और मैं साइट मैप पे आ जाऊँ। ठीक है, तो साइट मैप के अंदर ओके, ये अब इंस्टॉल क्यों कह रहा है, बट प्रेस इंस्टॉल्ड है ना, इसको पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ALY वाली वेबसाइट थी,
ओके, बाय। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे इन है। खैर, अभी उसको इंस्टॉल करने से बेहतर है यहाँ पे लिख लें हम साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो ये आपका पूरा लिंक है। आप इस पूरे लिंक को कॉपी करोगे, ठीक है, यहाँ आके पेस्ट कर दोगे। समझ आ गई? तो यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट के साइट मैप्स आपने डालने हैं, ठीक है, जो कि ये नहीं है, विच इज साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। समझ आ गई? यहाँ पे डॉट आता है। हाँ, एक्सएमएल होते हैं, ये एक लैंग्वेज होती है, पता नहीं इसको लैंग्वेज नहीं कहते सब, मैं आपको बताती हूँ, एक्सटेंशन यूज होती है। बताती हूँ एक्सएमएल क्यों होता है, सर्च करके। डॉट एक्सएमएल फाइल की एक्सटेंशन होती है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। जैसे हमारे पास पहले पहले जो यूज होता था ना लैंग्वेज एचटीएमएल की, पहले वो एक्सएमएल ही होती थी। वो बेसिकली क्या करती थी, आपकी फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, चेंजिंग्स करने के लिए हम एक्सएमएल की फाइल को लिखते होते थे। यानी कि जैसे यहाँ पे एक्सएमएल के अंदर टैग्स थे, बुक का टैग है, टाइटल के टैग है, होती है ये इसी तरह की लैंग्वेज होती है एक्सएमएल। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सारी, लेकिन बेसिकली एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। एचटीएमएल पहले जो है ना वो एक्सएमएल हम यूज करते थे, अब ये हमने एचटीएमएल यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके हमने जो मेन बात थी वो ये कि हमने यहाँ पे आके इसकी एक्सएमएल मतलब रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल ये डाल देते हैं, साइड मैप्स अपने दे देते हैं, बाकी ये सब चीजें आपने नहीं छेड़नी। यहाँ पे मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें जो है वो उसको नहीं रखनी और कौन सी चीजें जो है वो रखनी है। समझ आ गई? जिनको उसने कंसीडर करना है। तो मैं सेव कर लेती हूँ इसको, और सेव करके आप इसको रिप्लेस कर लेंगे। और रिप्लेस करने का वही तरीका है, 000 वेब होस्ट पे जाएंगे, वहां पे जाके क्रिएट फ्री वेबसाइट, यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो आप चले जाएंगे इसके लॉगिन पैनल पे, वहां से आप लॉगिन कर लें विद गूगल। ठीक हो गया? दिस इज द अकाउंट। ठीक हो गया। और तो यहाँ आके आप करोगे मैनेज पे क्लिक। मैनेज के अंदर यहाँ पे आके फाइल मैनेजर पे जाएंगे। अब हम फाइल मैनेजर पे आ गए हैं, तो यहाँ आके आप चले जाओगे पब्लिक डॉट एच टी एम एल के अंदर। सॉरी, यहाँ से जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ से क्लिक करना है। ये आपके पास आ जाती है पब्लिक डॉट एच टी एम एल की फाइल में सारा डाटा होता है। यहाँ पे आके अपलोड करेंगे वो रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल, हाँ, जो कि यहाँ पे मैंने ओपन की हुई थी। ये अपलोड करेंगे। ठीक हो गया? तो ये मेरी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल यहाँ पे मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये भी आके आपने अपलोड कर देनी है, ताकि वो सब कुछ ना आपका बेसिकली वो करे, सब कुछ इंडेक्स ना करके करे, बल्कि जो आपके पास ऐसे पेजेस जो इंडेक्स करने का फायदा नहीं है उनको इंडेक्स ना करे। समझ आ गई? तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो टू सर्च कंसोल, टू बिंग वेबमास्टर टूल्स, एंड देन यू विल सबमिट योर साइट मैप्स एंड योर robots.txt फाइल ओवर देयर। ठीक है, यहां तक हमारा ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ है उसका ओवरव्यू लेंगे कि वो क्या होती है और क्या नहीं होती। ठीक हो गया? अभी तक